गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो करेंटली क्लास 12th में हैं और अपना रिवीजन करना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट 11th क्लास से प्रमोट होकर 12th क्लास में आए उनके लिए हम इंग्लिश में आज नोटिस स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट टॉपिक है, कम टाइम में कवर हो जाएगा, 2 या 3 लेक्चर में हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। और मैं आप सबसे ये भी कहूँगा कि इस टॉपिक के साथ साथ जो इसकी मेन पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट करते जाएं, ताकि बाद में ये आपको एक नोट एज ए आपका नोट्स कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? अगर हम नोटिस का एक तरीके से मतलब देखें तो नोटिस का मतलब होता है सूचना। हमारे पास जिस भी मीडियम से कोई भी सूचना पहुंचती है वो एक नोटिस होती है। हमेशा, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई एकेडमी हो, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल हो, जब भी कोई सूचना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसका मीडियम नोटिस ही होता है। नोटिस का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज को हमारे ध्यान में लेके आना। तो हम इसकी इंफॉर्मेशन देखें। ए नोटिस इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, एंड ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। दिस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि कोई स्कूल, कॉलेज, कोई ब्लड डोनेशन संस्था, कोई हॉस्पिटल, टू इन्फॉर्म अबाउट इवेंट्स। इस A notice is widely used by individual and organization to inform about events। वहां कोई इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं उसके बारे में, कोई कंपटीशन कंडक्ट कराया है उसके बारे में, कोई सेरेमनी वहां सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में, कोई फंक्शन उन्होंने रखा है उसके बारे में, कोई मिसहैप हो गई है, यानी कि किसी इंडिविजुअल ने किसी मिसहैप की सूचना आपको दी है, कोई इनॉग्रेशन वहां पे किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, बर्थ और डेथ। तो इसको हम देखें। A notice is widely used by individual and organization to inform about events, competitions, ceremonies, functions, mishaps, inauguration, birth and death। यानी कि जो नोटिस होता है वो किसी प्राइवेट या किसी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा या किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा किसी भी इवेंट, कंपटीशन, बर्थ, डेथ, कोई भी सूचना जो वो एक व्यक्ति से और दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहता है, उसके लिए हम नोटिस का यूज करते हैं। नोटिस का हम व्यवहारिक भाषा में जो एक तरीके से माने वो एक सूचना देना ही होता है। अब हमारे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें हमारे पास 5-6 टाइप के नोटिस हैं जो हमें मेनली कवर करने हैं। हम इसका फॉर्मेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नोटिस में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, ए नोटिस मस्ट बी अट्रैक्टिव। पहली बात, अगर आपका नोटिस अट्रैक्टिव है, अगर आपने अच्छे से उसे सेट किया है, बर्ड्स लिमिट का ध्यान रखा है, सभी चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया है, तो ऑफ कोर्स वो अट्रैक्टिव बनेगा। और हमें उसे अट्रैक्टिव बनाना ही है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक उसकी पहुंच बन पाए। सेकंड, शॉर्ट एंड विथ क्लियर विजन। शॉर्ट होना चाहिए। आपने कम लाइन में अपना मेन कंटेंट सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं। शॉर्ट होना चाहिए, विथ क्लियर विजन होना चाहिए। क्लियर विजन का मतलब आप जो बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर विजन के साथ सामने वाले तक पहुंचे। जैसे कि अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है तो उसका क्लियर विजन ये होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन कैंप कब लगा, कहां लगा, किसने लगाया और कितने टाइम के लिए लगा। ये सारी ही चीजें उसके अंदर इस क्लियर विजन में आनी चाहिए। इसमें ये मेंशन नहीं कि उसमें इसने ब्लड डोनेट किया, उसने ब्लड डोनेट किया। मेन चीज कहां लगा था, कहां लगेगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहां पहुंच सके, और कौन उसके ऊपर ऑथोरिटी है जो इसे कंडक्ट करवा रही है। दोनों चीजें इसमें कवर होनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। घर गृहस्थी वाली भाषा बिल्कुल भी यूज नहीं करनी होती है। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमें यूज करनी होती है जो कि हम इंग्लिश में डेली बेसिस में पढ़ते हैं। कोई भी पर्सनल भाषा का यूज नहीं करते हैं, हमेशा प्रोफेशनल फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करते हैं। मस्ट बी कवर्ड बाय द लाइन, जैसा कि ये कवर्ड है, पूरा लाइन से ये कवर होना चाहिए, नहीं तो आपके इसमें मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर ये पूरा लाइन से कवर नहीं है तो। इस पूरे को एक ब्लॉक से आप कवर करेंगे। हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात, इसकी लिमिट 50 वर्ड लिमिट दी हुई है। ये आप देख सकते होंगे 50 शब्दों की सीमा है इसमें, यानी कि आपको अपना मेन कंटेंट 50 शब्दों से ऊपर नहीं पहुंचाना है। हम कोशिश करेंगे कि हम उससे कम में भी काम चला लें। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये मेन 5 पॉइंट हैं जिनमें से एक पॉइंट हमेशा लिखते टाइम
ये 50 वर्ड लिमिट्स का ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शॉर्ट एंड विथ क्लियर विजन अगर आप यूज़ करेंगे तो 50 वर्ड्स में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, जो कि हमें ड्रॉ करना है क्योंकि इसमें लिखा हुआ मस्ट बी कवर्ड बाय द लाइन। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ प्लेस। जो ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को कंडक्ट करा रही है उसका नाम और उसका प्लेस यहां आना चाहिए, जैसे कि नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, ये सारा कैपिटल लेटर में आएगा। इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ये पूरा कैपिटल लेटर में होगा। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी भी कैपिटल में होगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि हेडिंग ही कैपिटल लेटर में है, ये मस्ट है, कैपिटल में ही लिखनी पड़ेगी। यहां हमें लिखनी है डेट, डेट जो भी होगी, जैसे कि ये लेक्चर हमारा 16 तारीख का है तो ये 16 जून 2020। उसके बाद हम यहाँ हेडिंग डालेंगे नोटिस। नोटिस के नीचे हमें एक अंडरलाइन करनी है, ये हमारे सिलेबस में है और ये पैटर्न में है। तो ये मैंने इसलिए नहीं किया कि ये अंडरलाइन वैसे ही आपके ध्यान के लिए करियो, ये मस्ट है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि अंडरलाइन होना मस्ट है, और ये नोटिस भी कैपिटल लेटर में लिखना ही है। उसके बाद आपकी यहाँ हेडिंग, जैसे कि मैंने बताया अगर कोई ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ आपने लिख दिया नोटिस के बाद नीचे हेडलाइन डाल के ब्लड डोनेशन कैंप। उसके बाद आप यहाँ से अपना कंटेंट स्टार्ट कर दीजिए। कंटेंट स्टार्ट करने के बाद 50 वर्ड्स में आप अपना कंटेंट खत्म कर लीजिए। 50 वर्ड्स में आप अपना कंटेंट खत्म कर लेंगे। कंटेंट आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखना है, कोई कैपिटल लेटर्स नहीं। कैपिटल लेटर्स केवल 2 जगह यूज करने हैं, पूरी वर्ल्ड के लिए कैपिटल लेटर बोल रहा हूं मैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ द प्लेस में, और नोटिस में ये जो नोटिस लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर से यूज करना है। हेडिंग को आप रनिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कंटेंट को आप रनिंग में लिख सकते हैं। सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, जिस भी व्यक्ति या जिस भी संस्था ने दिया है उसकी कोई ऑथोरिटी होगी तो उसकी ऑथोरिटी के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे उस ऑथोरिटी का नेम होगा और यहाँ पे उस ऑथोरिटी के डेजिग्नेशन होंगे। यानी कि अगर नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कोई आपको नोटिस जारी होता है तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर प्रिंसिपल सर के साइन होंगे, उसके नीचे उनका नेम होगा और उसके नीचे उनका डेजिग्नेशन होगा। ये सारी चीजें मस्ट हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि ये जो प्रारूप था ये कैसा था। इसके बाद हम जो है नोटिस स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूं। ठीक है, अभी कंप्लीट हो गया तो हम इसे हटाते हैं और हम एक एक नोटिस को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी में ही हम अंडरलाइन करते जाते हैं। मैं एक एक चीज हटाता जाऊंगा, जैसे कि हमें नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर्स भी हम हटा देते हैं, वही मेंशन करेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि योर स्कूल इज कंडक्टिंग ए रिपब्लिक डे एक्टिविटी सेलिब्रेशन, सो प्रोवाइड ए नोटिस। ठीक है, कल्चरल इवेंट्स के लिए हमें जो करना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे किया स्टार्ट। हमारे पास एक नोटिस है, वो हमें करना है कि हमारा स्कूल रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में एक कल्चरल इवेंट्स का आयोजन करा रहा है, तो कल्चरल इवेंट्स के लिए स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका हमें नोटिस यहाँ देना है। ठीक है, मैं इसकी हेडिंग भी आप चाहें तो डाल देता हूँ। रिगार्डिंग रिपब्लिक डे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि है नेम ऑफ प्लेस, यानी कि जहां ये ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड है, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखा। इसके बाद हमें लिखनी है यहाँ डेट। अब रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो
तो अगर इसके पार्टिसिपेशन के लिए है तो ये नोटिस लगभग 15 दिन पहले आया होगा, तो हम इसमें डेट डाल देते हैं 11 जैन 2021। 2020 का तो चला गया है तो 2021 का ही आएगा। अब फिर इसके बाद हमें डेटिंग डालनी है कैपिटल लेटर्स में नोटिस, इसके नीचे मैंने बताया था अंडरलाइन करना है। फिर हमें हेडिंग डालनी है, तो हमारी हेडिंग होगी इसमें शॉर्ट हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, रिपब्लिक डे एक्टिविटी, यानी कि जो आपका स्कूल जो है वो रिपब्लिक डे एक्टिविटी पे ये उसके पार्टिसिपेशन के लिए आपको नोटिस दे रहा है, तो हम रिपब्लिक डे एक्टिविटी को करेंगे। अब इसके बाद यहां पे फिर हमें इसका कंटेंट पूरा लिखना है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस बच जाए। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हमें कंप्लीट करना है, तो सबसे हम लिखते हैं आवर स्कूल इज कंडक्टिंग कल्चरल एक्टिविटीज on Republic Day the students who want to participate give their names to undersigned authority till, अब ये 11 तारीख को हमारा नोटिस निकला है, तो हम इसमें लास्ट डेट 20 तारीख कर लेते हैं, 20 जैन 2021। नबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी का, अवर स्कूल इज कंडक्टिंग कल्चरल एक्टिविटीज ऑन रिपब्लिक डे। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट गिव दियर नेम टू अंडरसाइंड ऑथोरिटी टिल 20 जैन 2021। अंडरसाइंड ऑथोरिटी मतलब यहां पे जो भी हमने ऑथोरिटी दे रखी है उन्हें वो अपने नाम दे दें। तो अब इसके बाद हमने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद हमारा यहाँ था कि जिस व्यक्ति ने ये नोटिस जारी किया है उनके हमें सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन प्रोवाइड करना है। तो सिग्नेचर का स्पेस हम छोड़ देंगे और सिग्नेचर का स्पेस छोड़ने के बाद हम उनका नेम लिख देंगे, यानी कि जैसे कि हमने लिख दिया SP गर्ग, और यहाँ पे हमने उनका डेजिग्नेशन लिख दिया प्रिंसिपल। यहाँ हमारा उसका स्पेस बाकी रह गया। अब हम इसमें एक चीज़ जो देखें कि हमने 50 वर्ड से कम में अपना ये कंप्लीट कर लिया। हमारा था रिगार्डिंग रिपब्लिक डे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, तो हमने हेडिंग डाली नबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, जो कि हमारी हेडिंग हो गई कि ये नोटिस किसकी तरफ से आया है, ये नबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की तरफ से आया है। किस डेट में आया है, 11 जनवरी 2021 में आया है। क्या है, नोटिस है, किस चीज का है, रिपब्लिक डे एक्टिविटी का है। उसके बाद डिटेल में हम गए, आवर स्कूल इज कंडक्टिंग कल्चरल एक्टिविटीज ऑन रिपब्लिक डे। द स्टूडेंट हु वांट्स टू पार्टिसिपेट गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड ऑथोरिटी टिल 20 जैन 2021।
एक चीज ध्यान रखना, यहाँ एस आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि कोई भी एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। कई बार हम जल्दी जल्दी में लिख जाते हैं द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट, तो द स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट का मतलब तो ये एक सिंगल पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नोटिस हो गया, लेकिन ये पूरे स्कूल के लिए नोटिस है, तो इसलिए द स्टूडेंट्स आएगा। और फिर हमने यहाँ लिखने के बाद हमने यहाँ साइन के लिए स्पेस खाली छोड़ा, हमने डेजिग्नेशन लिखा, नेम लिखा और उसके बाद हमने डेजिग्नेशन लिखा। तो हमारे रिगार्डिंग रिपब्लिक डे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन का नोटिस खत्म हो गया। अब एक दूसरा नोटिस हम पढ़ेंगे, ये भी मैं हटा देता हूँ। जो मेन चीज़ें हैं हम उन्हें हटा देते हैं ताकि हमारी ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो एक ब्लड डोनेशन कैंप का ले लेते हैं। एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं एक संस्था है ब्लड डोनेशन कैंप बाय अरिहंत ह्यूमन सोसाइटी ऑन 1 जुलाई 2020 in विनायक पैलेस। ब्लड डोनेशन कैंप अरिहंत ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ऑन 1 जुलाई 2020 इन विनायक पैलेस। यानी कि हमें पता चल गया कि ब्लड डोनेशन कैंप कौन आयोजित करा रहा है, अरिहंत ह्यूमन सोसाइटी। कब करा रही है? 1 जुलाई 2020 को। कहां करा रही है? विनायक पैलेस में। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हमको लिखनी है हेडिंग। तो हमने सबसे पहले लिखी हेडिंग। हेडिंग में हमने क्या लिखा? अरिहंत ह्यूमन सोसाइटी कोटा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने डेट लिखनी है। 1 जुलाई को करा रही है तो लगभग 10 से 12 दिन पहले नोटिस निकालेगी। तो आज की ही डेट ले लेते हैं, 16 जून 2020 को वो एक ब्लड डोनेशन कैंप कंडक्ट करा रही है। ऐसा हो नहीं रहा है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो हमने मानी है। चाहे तो इसको 21 कर लें, बाद में आप ये कहें कि सर आपने नोटिस कहा था। ठीक है, 16 जून 2021 करा लिया। अब इसके बाद नोटिस हमने लिख दिया, उसके नीचे हमने अंडरलाइन लिख दिया है क्या, ये ब्लड डोनेशन कैंप है। हमने हेडिंग डाल दी कि ब्लड डोनेशन कैंप है। और इसके बाद हम यहां से अपना कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसका जो कंटेंट है वो हम यहां लिखेंगे, अवर सोसाइटी इज conducting a ब्लड डोनेशन कैंप। अब इसमें देखिए अपन को मेन चीज जो 2-3 चीज हैं वो हमें बताना है कि पहली बात तो ये ब्लड डोनेशन कैंप है, दूसरा कहां हो रहा है और कब हो रहा है ये जरूर बताना है। अवर सोसाइटी इज कंडक्टिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 1 जुलाई
2021 in विनायक पैलेस। हमने 3 सबसे कम शब्दों में अपनी मेन इंफॉर्मेशन पास कर दी। अवर सोसाइटी इज कंडक्टिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 1 जुलाई 2021 इन विनायक पैलेस। All the members are invited। हमने बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर दी। और सोसाइटी इज कंडक्टिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 1 जुलाई 2021 इन विनायक पैलेस। ऑल द मेंबर्स आर इनवाइटेड, यानी कि सारे मेंबर्स हैं, उन्हें आना है। और आना क्या है, आके ब्लड डोनेट ही तो करना है। हमारी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ खत्म हुई। इसके बाद हमें साइन के लिए स्पेस हमने छोड़ दिया। स्पेस छोड़ने के बाद हमने डेजिग्नेशन लिख दिया, जैसे कि हम मान लें AK शर्मा। और उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे इनका डेजिग्नेशन, ये सोसाइटी के चेयरमैन है। तो हमने 2 तरीके के आज ये पढ़ लिए नोटिस। अब इसके बाद जो है वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसको आपने पूरा देख लिया कि सबसे पहले हमने स्कूल वाला देख लिया था, फिर उसके बाद हमने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या किसी संस्था के द्वारा देख लिया आर्यन ह्यूमन सोसाइटी 16 जून 2021 नोटिस ब्लड डोनेशन कैंप। सबसे कम लाइन में हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद हमने डेजिग्नेशन दिया। तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे इसके 2-4 नोटिस की हम और प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।